आज से हमारा एडवांस उप्स स्टार्ट होता है, राइट। ये आपको जस्ट मैंने ये एक हिंट दिया था कि कैसे उप्स के कोड लिखे जाते हैं, ये लिखा नहीं था हमने, कट पेस्ट किया था, लास्ट क्लास में बताया था मैंने, ठीक है। तो इस फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ और आज से एडवांस उप्स हमारा चलेगा। एडवांस उप्स आपके डेटा एनालिस्ट फील्ड के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में यूज होता है। दूसरी बात, एडवांस उप्स आपसे पाइथन डेवलपर के लेवल पे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जब आप वेब डेवलपर बनते हैं तब वहां पर एडवांस उप्स भी यूज हो जाता है, ठीक है। या जब आप पाइथन में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, वैसे तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं या आप कुछ AI ML का प्रोडक्ट बना रहे हैं, वहां पर उप्स लेवल पे कोड राइट करना है, या आप एक अपना मॉड्यूल क्रिएट कर रहे हैं, वहां पर उप्स लेवल पे कोड राइट करना है, तो वहां में एडवांस उप्स की जरूरत पड़ेगी। और वही कॉन्सेप्ट आज हम देखेंगे, आज भी चलेगा कल भी चलेगा, राइट, एडवांस उप्स पूरा, ठीक है भाई। ज्यादातर क्वेश्चन इसी से बनेंगे। क्या लिख दिया मैंने, ADVANC, अदनान लिख देता है, अच्छा। डेट कितना आज, 22/07/24, ठीक है। चलिए, तो उप्स के हमें 4 पिलर्स तो पता है भाई, नाम बताइए। माजिद बताएगा। हाँ, हाँ, और माजिद तो सुनना था मुझे। मुझे चौथे में फंसते ना। इनहेरिटेंस का एग्जांपल बताइए। माजिद बताएगा बस, सारे क्वेश्चन माजिद से हैं। इनहेरिटेंस बताइए। अच्छा, और अपलोड तो कर दिया मैंने। समझे मेरा माजिद से क्वेश्चन क्यों था। चेहरा बता देता भाई। ठीक है। हाँ, टाइप्स बताओ, इसके टाइप्स पढ़े थे ना हमने। हाँ, बताओ भाई अमन। हाँ, और भी था कुछ। हाइब्रिड था, चार हाइब्रिड था तरीके सर। के इनहेरिटेंस है ना, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन बताइए कैसे करते हैं, आप लोगों ने वीडियो देख लिया। अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन बताइए। हाँ हाँ, केजरीवाल वाला तो एग्जाम्पल था। हाँ, केजरी बोलिए भाई, केजरीवाल मत बोलिए। हाँ, क्योंकि वो थोड़ा सा मैंने उस अकॉर्डिंग वीडियो बनाया, कल को पब्लिश किया जा सके। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से भाई, मतलब पॉलिटिकली कोई स्टेटमेंट नहीं देना ना हमें। हाँ, बताओ। केजरी तो एक एग्जाम्पल था, एब्स्ट्रैक्शन में किया क्या था हमने। सर एक ब्लूप्रिंट बनाए थे हम हाँ, लोग बहुत बढ़िया भाई अमित, जो ब्लूप्रिंट फ्यूचर में बनाने के काम लिए कोड यूज करते हैं। और दूसरा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बनाते हैं। ये एक आइडिया होता है, ये एक आइडिया होता है जो टू बी इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन इसका एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट नहीं होता। एब्स्ट्रैक्शन का यूज करके हम ऑब्जेक्ट को, क्लास को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज जस्ट वो एक आइडिया होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है। अब जैसे आपका यहाँ पर भूटानी ग्रुप है, या ये सुपर टेक की आपने बिल्डिंग देखी होगी, तो इन्होंने एक उसका ब्लूप्रिंट बनाया होगा ना, तो बंदे उसी में जाके रहने लग गए होंगे क्या, नहीं। तो ब्लूप्रिंट बनाने का मतलब उसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना। तो उस केस में एक ऐसा कोड लिखना होता है जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, मतलब एब्स्ट्रैक्ट हो वो, यानी वो जस्ट एक आइडिया, उसका रियल एंटिटी एग्जिस्ट ना करता हो, मतलब कर ही नहीं सकता, ना करता ना, कर ही नहीं सकता, राइट, एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो एब्स्ट्रैक्शन हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड से बनाया था। कहां से इंपोर्ट किया था उसे, AB नहीं, ABC से इंपोर्ट किया था, फ्रॉम ABC इंपोर्ट किया था, कैपिटल ABC। तो एब्स्ट्रैक्शन अगर इंप्लीमेंट करना होता है तो एब्स्ट्रैक्शन क्लास को इनहेरिट कराना होता है अपने एक्चुअल क्लास में, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट करने का बस वन एंड ओनली यही तरीका है। ऑलरेडी एक एब्स्ट्रैक्शन है, उसको इनहेरिट कर लो अपने क्लास में, तो हमारा क्लास क्या बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्शन क्लास बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा, राइट। एब्स्ट्रैक्शन तो एक प्रोसीजर हो गया हमारा। और मेथड एक्चुअली में एब्स्ट्रैक्ट होने चाहिए। मेथड मतलब उसके कोई भी मेथड कॉलेबल नहीं होने चाहिए। इनकैप्सुलेशन में क्या पढ़ा था हमने, बताओ भाई, ऐसे नहीं चलेगा। इसमें प्राइवेट प्राइवेट वेरिएबल, प्रोटेक्टेड वेरिएबल, पब्लिक वेरिएबल्स प्रोटेक्टेड पढ़े थे ना। प्राइवेट और अपने पब्लिक। कोड को यस सर। इनकैप्सुलेट करना था, राइट है।
कि यूजर Yes, sir. इजीली एक्सेस ना कर सके। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म में क्या पढ़ा था हमने, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज ओवरराइटिंग, करता है। अंडरराइटिंग। ओवरराइड और ओवरराइडिंग होता है और ओवरलोडिंग होता है, अंडरराइड नहीं भाई। हाँ सर। अंडरराइड हाँ तो सर आपने ये नया पॉलीमॉर्फिज्म बता दिया। नहीं सर, यस सर। एक से ज्यादा मैनी फॉर्म उसके क्रिएट ये शो हो रहे हो, वो हमारे पॉलीमॉर्फिज्म को शो करता है। ठीक है, पहली पॉली मीन्स मैनी और मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म, जिसके मैनी फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हो। तो हमारी क्लास के मैनी फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी वो एक ही क्लास, उसके एक ही फंक्शन, इस क्लास के लिए कुछ और बिहेवियर रहेगा और दूसरे क्लास के लिए कुछ और बिहेवियर रहेगा, कोड पूरा एक दिख रहा होगा हमारा, तो वो पॉलीमॉर्फिज्म को शो करता है। ठीक है, ओके। एडवांस उप्स के अंदर में हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, गेटर मेथड पढ़ते हैं हम इसमें। ठीक है, ये सब देखेंगे, अभी कल तक का टाइम लग जाएगा इसमें। सेटर मेथड पढ़ते हैं इसमें स्टैटिक मेथड पढ़ते हैं, इसमें क्लास मेथड पढ़ते हैं, सारे मेथड्स ही हैं ये, राइट। इसमें मैजिक मेथड पढ़ते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है हमारा मैजिक मेथड। इसके बाद हम डिस्ट्रक्टर पढ़ते हैं, DSTRUCTOR। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा था ना, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्लास को कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करे, यानी इनिट, राइट। कभी कभार इनिट के बाद हमें उसे डिस्ट्रक्ट भी करना होता है कि आगे फर्दर प्रोसीड ना हो, मतलब इंटरनली कुछ काम हो, उसके बाद ये अपना बिहेवियर डिलीट हो जाए। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टर, ये सब कुछ एडवांस उप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं जो इंटरव्यूअर बहुत कम चांसेस है कि आपसे पूछे, बहुत कम चांसेस, माइन्यूट चांसेस। लेकिन अगर पाइथन डेवलपर पे अप्लाई करते हैं, वेब डेवलपर पे, तो ऑफकोर्स ये इसी में से पूछेगा। फिर क्वेश्चन ही उप्स में से बनता है और एडवांस उप्स से बनता है, और मैक्स टू मैक्स फंक्शन से बन सकते हैं, उससे नीचे वो नहीं जाएगा। वो डेटा टाइप से लेकर के फॉर लूप से लेकर के इफ एल्स कंडीशन ये सब नहीं पूछेगा, राइट। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा मैजिक मेथड है। हाँ, और क्या, थ्योरेटिकल तो पता ही है, बंदा पढ़ ही लेता है, थ्योरी से बात थोड़ा ना बनेगा। हाँ, कोड लिखना पता हो तो काम उसका इंपॉर्टेंट है, राइट। थ्योरी नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, नई थ्योरी बन जाएगी, है ना, कोड पता होना चाहिए लेकिन। ठीक है, मैजिक मेथड देखिए क्या होता है हमारा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा पहले, राइट। यहां पर एक मैंने बनाया क्लास वेक्टर। वेक्टर किसी ने पढ़ा हुआ है मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, वही मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में पढ़ा है, सुना है। हाँ, हेक्टर नहीं, हेक्टर अलग होता है। हाँ। एक 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 होता है आपका नापने वाला स्केल, और एक होता है आपका दो एंटिटी को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने वाला आपका टर्म, दो फिजिकल एंटिटी जिसमें मूवमेंट हो प्लस डायरेक्शन हो। वेक्टर अभी बताऊंगा क्या है आपका। ठीक है, या वेक्टर, चलिए वेक्टर रहने देते हैं, इसका नाम कर देते हैं इनिट। ध्यान रखना यहाँ बहुत बड़ा मिस्टेक होता है बंदों से, ये इंट लग जाता है, नहीं डबल तो ठीक है, इंट कर देते हैं, और इंट पे कहते हैं मेरा वर्क नहीं कर रहा, और ये माजिद से हो चुका था। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इनिट होना चाहिए, इनिट मतलब इनिशियलाइज कराना। क्या हो गया भाई, देख लेंगे उसे। ठीक है, क्योंकि कल फिर ये डाउट बनेगा आपका, वो वेक्टर नहीं समझ आ रहा था। हाँ कोई नहीं, वो देख लेंगे, क्लास अभी हो जाए उसके बाद डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्लास बी सेल्फ ए सेल्फ बी, कोई डाउट तो नहीं भाई इस कोड में, क्या हो रहा है यहाँ पर मेरा। ये ध्यान रखना, ये बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट लगता है। ये ए इनमें से कौन सा है मुझे बताइए, क्या ये ए है या ये ए है, ये वाला जो यूजर इनपुट कर रहा है। गलत हो गया ना, यहां पर ये जो ए है ये वाला ए है। ठीक है,
ध्यान रखना, लेफ्ट साइड जो भी आपका लिखा होता है वो डिफाइन कर रहे हो आप, वो नया भी डिफाइन कर रहे हो तो चलेगा, लेकिन राइट साइड वही कॉल हो सकता है जो प्री डिफाइंड हो। अब प्री डिफाइंड क्या है यहाँ पर, ये है राइट। इसलिए ये मैं कह रहा हूँ कि एक a नाम का वेरिएबल है, ये रहा सेल्फ डॉट a नाम का, जो पूरे क्लास में कहीं भी एक्सेसिबल होगा, तभी तो इसका नाम सेल्फ डॉट a है। ये अपना वैल्यू कहाँ से ले रहा है, यूजर से, यूजर बताएगा a और b। कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। यहां पर मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा मूव। अब मूव में मैंने बोल दिया सेल्फ डॉट a प्लस इज इक्वल्स टू बाय, और सेल्फ डॉट b प्लस इज इक्वल्स टू बाय, ठीक है। बाय का मतलब है मूव बाय कितने पॉइंट्स। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ बाय इज इक्वल्स टू 10, मतलब a वेक्टर कितना मूव हो जाएगा। पहले वेक्टर दिखा देता हूँ वरना आप लोग के माइंड में वही रहेगा। वेक्टर कोई वायरस या कोई आपका वो नहीं है, ठीक है, ये तो कोई कैरेक्टर आ गया। देखिए ये एग्जांपल बहुत बढ़िया है यहाँ पर हमारा। मान लेते हैं कोई गाड़ी आपका डायरेक्शन इधर इस वाले में मूव कर रही है v वेलोसिटी से, और कोई इस वाले डायरेक्शन में मूव कर रही है w वेलोसिटी से। उन दोनों का मुझे रिजल्टेंट निकालना है कि दोनों का फाइनल मूवमेंट मेरा कितना चल रहा है, दोनों कितने वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं मेरे। तो वेक्टर ए का मतलब होता है वो आपका मैथमेटिकल कंपोनेंट जिसमें मूवमेंट भी हो प्लस उसका डायरेक्शन भी हो। ये जो एरो रिप्रेजेंट करता है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये वेक्टर बी है मेरा, वेक्टर ए और वेक्टर बी, यानी वो फिजिकल एंटिटी जिसमें मूवमेंट भी है प्लस मेरा डायरेक्शन भी है। तो इन दोनों फिजिकल एंटिटी के साथ में कोई भी न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूं। मतलब मैं वेक्टर ए को वेक्टर बी से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, वेक्टर ए को वेक्टर बी से प्लस कर सकता हूं। भाई व्हीकल ए की स्पीड व्हीकल बी की स्पीड में माइनस कर सकता हूं ना, व्हीकल ए की स्पीड और व्हीकल बी की स्पीड में मैं क्या कर सकता हूं, ऐड कर सकता हूं। तो ये जो मेरे वेक्टर है यानी ये मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट है। अगर कोई एक गाड़ी मूव कर रही है उसे मैथमेटिकली मुझे रिप्रेजेंट करना है तो उसे मैं वेक्टर कंपोनेंट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, मैथमेटिकली या फिजिक्स के अकॉर्डिंग। कोई डाउट तो नहीं। तो यहाँ पर एक, भाई ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एक क्लास वेक्टर बना है ये मुझे दो फिजिकल कंपोनेंट बनाने में हेल्प करेगा। एक का क्या नाम होगा वेक्टर ए, और एक का क्या नाम होगा वेक्टर बी। उसका स्टार्टिंग मूवमेंट कितना होगा वो बंदा बताएगा। यहाँ लिख दिया मैंने 10 पॉइंट और यहाँ लिख दिया मैंने 20 पॉइंट। तो वेक्टर ए का और दोनों का डायरेक्शन पॉजिटिव ही मानते हैं, नेगेटिव नहीं, क्या मानते हैं पॉजिटिव। वेक्टर ए का डायरेक्ट ये वेक्टर ए का कितना पॉइंट है 10 पॉइंट, और वेक्टर बी का कितना पॉइंट है 20 ले लेते हैं, ठीक है 20 पॉइंट्स। हमने बोला मूव मतलब और मूव करो, और कितने पॉइंट्स, यहाँ बंदा बोलता है 50। तो वेक्टर ए तो ऑलरेडी 10 पॉइंट्स था, उसने बोल दिया 50 पॉइंट्स और मूव करो, तो अब उसका फाइनल वेक्टर कितना बन गया 60 पॉइंट का मूवमेंट पड़ रहा है उस पर। और वेक्टर बी के साथ कितना पड़ रहा है 70 पॉइंट का मूवमेंट पड़ रहा है। कोई डाउट तो नहीं इसमें, पक्का कैंडिडेट, ठीक है। इसको मैंने ये क्लास मैंने इनिशियलाइज करा दिया इधर, परफेक्ट, ठीक है। यहां मैंने बनाया v1 यानी वेक्टर 1, ठीक है। वेक्टर 1 के मैंने दो कंपोनेंट ले लिए, एक तो ए डायरेक्शन जाने वाला और एक बी डायरेक्शन। ए के लिए मैंने ले लिया 10 और बी के लिए ले लिया मैंने 20, और यहाँ मैंने v1 को कॉल किया, ठीक है। कुछ इस तरीके से रन कर दिया, मेरे पास ये वेक्टर क्लास आ गया। क्यों आ गया ये लिखा हुआ भाई, क्योंकि मैंने इधर इनिट में प्रिंट कराया हुआ था। ये तो कोड क्लियर है कि नहीं है। यस सर। मैंने यहाँ बोला v1 डॉट क्या नाम है मेरे मेथड का मूव, मूव मैंने बोला 20, और यहाँ पर मैं ना प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये भी तो पता लगाना चाहिए मेरा अब कितना मूव हो चुका है, कैसे नो। तो यहाँ पर एक काम कर देते हैं, और इसे ट्रिपल कोट में ले लेते हैं। ट्रिपल कोट में क्यों ले रहा हूँ मैं बता रहा हूँ इसे, सो दैट मैं एंटर करके ऐसे लिख सकूँ, ठीक है। ए कितना बन चुका है सेल्फ डॉट ए बन चुका है ना, और बी कितना बन चुका है सेल्फ डॉट बी बन चुका है, परफेक्ट। देखिए 20 पॉइंट मूव किया, तो वेक्टर ए पहले कितना था 10, और वो कितना बन चुका है वो 30 पॉइंट, और वेक्टर बी कितना था 20, वो कितना बन चुका है 40 पॉइंट्स। ये जस्ट एक मेरा बेसिक क्लास है, कोई डाउट तो नहीं इस वाले में। देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल बदल गया, आपको वो उप्स थोड़ा सा ट्रिकी लग गया,
हल्का सा एग्जांपल चेंज हुआ बस, राइट। इम्प्लीमेंटेशन सब कुछ वही था, वही सेल्फ डॉट का कॉन्सेप्ट चल रहा है, वही आपका मूव का वही फंक्शन कॉन्सेप्ट चल रहा है, बस एग्जांपल हल्का सा चेंज होने से वही टॉपिक टफ लगने लग गया। और ऐसा ही होता है रियल, जब आप वर्क करेंगे कॉन्सेप्ट तो यही यूज हो रहे होंगे, लेकिन बिकॉज प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट चेंज हो चुका होगा, वहां पर कुछ अलग तरीके से कोड लिखे जाएंगे, कुछ अलग सिचुएशन के बेसिस पे कोड हमारे राइट हो रहे होंगे। कोई डाउट तो नहीं भाई? क्या हुआ, आज नींद पूरी नहीं हुई? बाय का मतलब है कितने पॉइंट्स आगे भेजना चाहते हो, कितने पॉइंट से मूव करना चाहते हो। हम कह रहे हैं वेक्टर 1 को मूव कर दो, कितने पॉइंट से? 20 पॉइंट से। तो वेक्टर 1 पहले a था 10, तो क्या बन गया 30, और पहले b था 20, तो क्या बन गया 40। अगर यहाँ पर 200 कर देंगे तो वो पॉइंट चेंज हो जाएगा उसका, राइट। ये कुछ इस तरीके से। कोई डाउट इसमें, कुछ पूछना है भाई? नो, ठीक है। लेकिन एक्चुअल खेल अभी यहाँ मैजिक मेथड स्टार्ट ही नहीं हुआ, यहाँ तो जस्ट ये एक टॉपिक इंप्लीमेंटेशन था, वापस से वही, लेकिन थोड़ा मैथमेटिकल टच में। अब मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, इसका नाम मैंने रखा v2। v2 किसके हेल्प से बना है? अगेन वेक्टर के हेल्प से बना है। v1 में ना यहाँ पर री इनिशियलाइज करा ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा v1 हमने बदल दिया था, राइट है ना, पॉइंट हमने मूव कर दिए थे ना, वो सेल्फ डॉट ए और बी बदल चुके होंगे, राइट। हाँ भाई, और क्या, यहाँ पर टोटल मेरा एक, ये मेरा कितना है? हाँ बिल्कुल, तभी तो मैं री इनिशियलाइज करा रहा हूँ, वो बार बार कोड उसमें इंप्लीमेंट हो रहा है ना, इसलिए मैं री इनिशियलाइज करा रहा हूँ उसे। v1 बना रहा हूँ वेक्टर, इसको सर ले लिए। हाँ बोलिए। इसमें सिर्फ इंटीजर ही आ सकते हैं? इंटीजर आ नहीं सकते, हमने कोड इंटीजर के लिए बनाया, राइट। और वैसे भी जो मतलब आपका स्ट्रिंग भी वेक्टर यूज कर फिजिक्स का सकते हैं? कॉन्सेप्ट होता है वो कोई आपका मूविंग एंटिटी होता है, और मूविंग एंटिटी आप स्ट्रिंग से थोड़ा ना रिप्रेजेंट करेंगे भाई, या तो कॉम्प्लेक्स होगा या फ्लोट होगा या इंटीजर होगा, या पॉजिटिव डायरेक्शन होगा या नेगेटिव डायरेक्शन होगा। यस या नो? ठीक है भाई संदीप, क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस सर। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ उससे सेंस नहीं बनेगा। कैसे, मैं दिखा देता हूँ। v1 इज, यहाँ पर मैंने कर दिया v str, मतलब एक str वेक्टर बना रहा हूँ, राइट। यहाँ मैंने ना, मुझे स्ट्रिंग में डेटा देना है, एक तो दे दिया 1 और दूसरा दे दिया 2, ठीक है। इधर मैंने बोल दिया v str डॉट मूव, एक को मूव कर लो 10 पॉइंट और एक को मूव कर लो 20 पॉइंट, ये जाएगा नहीं। क्या कह रहा है मुझे ये? नहीं, एक पॉइंट देना होता है ना, सॉरी, ये कुछ इस तरीके से। तो कॉन्केटिनेट हो गया ना भाई, 1 और 10 ऐड होकर के क्या बन गया 110, और 2 और 10 ऐड होकर के क्या बन गया 210, ये कॉन्केटिनेट हो गया। लेकिन ये कुछ लॉजिक नहीं बैठ रहा है इधर, ठीक है। हाँ, अगर ये स्ट्रिंग में नहीं रखते, अगर ये इंटीजर रखते तो एरर ही आ जाता, क्योंकि आपका स्ट्रिंग और इंटीजर ऐड नहीं हो सकता, तो एरर ही आ जाएगा। यहाँ कह रहे हैं ना कि इंटीजर एंड स्ट्रिंग आपके ऑपरेंड जो आप हैं वो गलत यूज कर रहे हैं। ऑपरेंड क्या होते हैं? अगल बगल वाले, और ये क्या होता है? ये ऑपरेटर होता है, राइट। कोई डाउट तो नहीं इसमें? तो संदीप, इसलिए इसका कोई यूज नहीं बनता हमारा, ये क्लियर है भाई। मैं री इनिशियलाइज कर रहा हूँ वेक्टर को, क्या नाम है? वेक्टर 1 और वेक्टर 2। कोई डाउट तो नहीं? मैजिक मेथड क्यों बना हुआ है देखिए। अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ ना, मुझे वेक्टर 1 और वेक्टर 2 को ऐड करना है। लॉजिकली क्या होना चाहिए? ए से ऐड हो जाना चाहिए, बी से ऐड हो जाना चाहिए। v1 प्लस v2, ये मुझे क्या कह रहा है? नहीं, एरर क्या कह रहा है? टाइप एरर में तो आ रहा है, मैसेज क्या कह रहा है? unsupported अनसपोर्टेड operands. ऑपरेंड्स। और यहीं पर मेरा खेल आ जाता है मैजिक मेथड्स का। मैजिक मेथड मींस जो इनबिल्ट मेथड्स होते हैं, प्लस करना, माइनस करना, लेंथ चेक करना, डिवाइड करना, लेस देन चेक करना, ग्रेटर देन चेक करना, ये कोई भी इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। क्या यहाँ पर वेक्टर 1 ग्रेटर देन है वेक्टर 2 से? ऐसा मैं चेक कर सकता हूँ? नो। क्या वेक्टर 2 इज इक्वल्स टू वेक्टर 1, क्या ऐसा मैं चेक कर सकता हूँ? हाँ, यहाँ तो ये मेरा चेक करने दे रहा है। इसका मैं बोल देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से। क्या ये मुझे ऑपरेंड रन करने दे रहा है? नहीं रन करने दे रहा है। क्यों? क्योंकि Right. मैंने ना श्रेय इसके लिए ना ये मेथड्स ही डिजाइन नहीं किए कि ये सपोर्ट होने चाहिए, और ये डिजाइन करने का ही कॉन्सेप्ट कहलाता है मेरा मैजिक मेथड का कॉन्सेप्ट। कोई डाउट कि आपके एक क्लास दूसरे क्लास के साथ कैसे वर्क कर सकते हैं? जैसे एक चीज देखना, यहां पर मैंने लिखा सेट ए और यहां मैंने लिखा सेट बी, राइट। ठीक है भाई माजिद। और a प्लस में क्या कर रहा हूँ b, और मुझे पता लगा, देखिए क्या एरर आ रहा है,
अनसपोर्टेड ऑपरेंड। ऐसा क्यों आ रहा है? देखिए सेम एरर आ रहा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या आ रहा है? अनसपोर्टेड ऑपरेंड बिटवीन वेक्टर एंड वेक्टर। और यहाँ पर क्या कह रहा है मुझे? अनसपोर्टेड ऑपरेंड बिटवीन सेट एंड सेट। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस बंदे ने, जिस डेवलपर ने सेट क्लास बनाया, वो ये नहीं चाह रहा था कि एक सेट दूसरे सेट से ऐड हो जाए, क्योंकि ऐड होने का मतलब है एक फाइनल सेट बनना, फाइनल सेट बनने का मतलब है रिपीटिंग एलिमेंट आना, सेट के अंदर रिपीटिंग एलिमेंट आ नहीं सकते हैं, इसलिए ये ऑपरेशन ही सपोर्ट नहीं होना चाहिए। समझ आया? लेकिन हम अपने मैजिक मेथड का इंप्लीमेंट करके हम अपने क्लास को दूसरे क्लास के साथ या ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, कुछ बेसिक ऑपरेशन रन कर सकते हैं। शिक्षा जी ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या ऊपर से आ रहा है? पक्का है निधि जी आपको? ठीक है, चलिए भाई। तो अब ये जो हमारा कोड है, हमें पता है वेक्टर 1 वेक्टर 2 के साथ ऐड मेरा नहीं हो सकता, ठीक है? तो मैं इस कोड को री इनिशियलाइज करूंगा, दोबारा से बनाऊंगा, और इस बार इसमें इंप्लीमेंट करूंगा क्या? मैजिक मेथड्स अपने, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, और ये पूरा क्लास इसी पे जाएगा क्योंकि बहुत कुछ है इसके अंदर में, ठीक है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है हमारा, बाकी तो इजी है, बाकी हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है ना श्रेय, यहाँ पर मुझे ना मैजिक मेथड के लिए ना, जैसे ये इनिट मैंने बोला, आप अगर पहली क्लास याद करोगे तो मैंने बोला था इसे डंडर मेथड बोलते हैं, याद होगा? पहला अगर क्लास आपको याद होगा, इसे डंडर मेथड बोलते हैं, इसी को मैजिक मेथड भी बोलते हैं। यानी कोई वो मेथड जो डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट हो, वो मेरा क्या कहलाता है? मैजिक मेथड कहलाता है। और मैं चाहता हूं कि मेरा वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों ऐड ऑपरेशन सपोर्ट करें, तो मेरे पास एक मैजिक मेथड, उसका नाम ही है ऐड। क्या नाम है? ऐसे मुझे इनिशियलाइज करना पड़ेगा, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर अंडरस्कोर। माजिद ये मैंने नहीं बनाया है, ये बना हुआ है। मतलब अभी तक मैं आपको बोल रहा था कि ये हम अपनी मनमर्जी से लिख सकते हैं, लेकिन अंडरस्कोर वाले हम अपनी मनमर्जी से नहीं लिख सकते, ये प्री डिफाइंड होते हैं। मतलब मैं इनिट जो डेवलपर ने बोला है मैं वही यूज कर सकता हूँ, ये वाला भी जो डेवलपर ने बोला है मैं वही यूज कर सकता हूँ। आप अपनी मनमर्जी से यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं लिख सकते भाई, कोई डाउट तो नहीं? चलिए मैं आपको हिंट के लिए शो कर देता हूँ, ठीक है? ये नाम आ रहा है ना, डंडर और मैजिक मेथड्स, राइट? इधर आ रहा है, वही आ रहा है नाम, ठीक है? इनका ध्यान रखना। पाइथन का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन कहाँ है भाई? ये रहा, ठीक है गाइज। इस टॉपिक को ना डेटा मॉडल बोला जाता है। डेटा मतलब हमारा डेटा टाइप, और मॉडल मीन्स हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं मैजिक मेथड के थ्रू, ठीक है? मैं यहाँ सर्च कर रहा हूँ श्रेय अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड, ठीक है? अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये मुझे मिल गया। अगर मुझे दो अपने मेथड ऐड सपोर्ट कराने हैं तो मैं यूज कर सकता हूँ ये। अगर मुझे दो क्लास आपस में, दो ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट सपोर्ट कराना है तो मैं ये यूज कर सकता हूँ। ये याद नहीं करना है, ये याद हो जाएगा अपने आप, देखते ही याद हो गया। मल्टीप्लाई के लिए एमयूएल, मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन के लिए आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए ये ट्रू डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस, डिवीजन मोड, पावर, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, बिटवाइज था ना, लेफ्ट शिफ्ट पढ़ा था, राइट शिफ्ट ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, एक्सॉर ऑपरेटर और ऑपरेटर। ये सारे तब यूज करेंगे जब आप एक अपना डेटा टाइप बनाते हैं जो सारे ऑपरेशन सपोर्ट कर सकते हो। तो अभी हम क्या चाह रहे हैं कि दो चीजें सपोर्ट करें, ऐड और सब्ट्रैक्ट। हम वेक्टर बना रहे हैं ना, दो चीजें चाहेंगे, तो यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ? मेथड का नाम ऐड। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है माजिद, ध्यान से समझना, फोन से काम नहीं चलेगा, ठीक है? यहाँ पर ये दो आर्ग्यूमेंट आपको पास करने ही होते हैं। क्या नाम है भाई इधर इनका श्रेय? सेल्फ और अदर। सेल्फ का मतलब है कि वो तो रहेगा ही रहेगा, ओरिजिनल वाला। और अदर का मतलब है क्योंकि मैं दो वेक्टर को ऐड कर रहा हूँ, दो ऑब्जेक्ट को ऐड कर रहा हूँ, तो सेल्फ मतलब पहला ऑब्जेक्ट और अदर मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट। कोई डाउट तो नहीं इस वाले स्टेटमेंट में? ठीक है, मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं, तो मेरा क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए? सेल्फ के अंदर एक ए होगा, सेल्फ के अंदर ये कौन सा ए होगा? ये वाला। ये किससे ऐड हो जाएगा? एक अदर के अंदर भी ए मौजूद होगा, ये टैब बटन पे आएगा नहीं, ध्यान रखना, ये लिखना पड़ेगा। क्यों? अदर के अंदर ए क्यों मौजूद होगा? कोई इसलिए समझ में आ रहा है ये? नहीं नहीं, ये टॉपिक समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? पक्का माजिद? अदर के अंदर ए क्यों होगा? अदर कोई मेरा दूसरा वेक्टर ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर भी तो सेल्फ डॉट ए होगा ना। तो यानी एक तो प्राइमरी सेल्फ डॉट ए मिल जाए और दूसरा अदर का सेल्फ डॉट ए मिल जाए। और हमें चाहिए क्या था कि जब हम वेक्टर ए को वेक्टर बी से ऐड करें तो ए से ऐड हो जाए, बी से ऐड हो जाए। तो यही तो चाहिए था मुझे।
तो सेल्फ डॉट ए प्लस अदर डॉट ए, और दूसरा क्या लिखेंगे, सेल्फ डॉट बी प्लस, बहुत बढ़िया, अदर डॉट बी। कोई डाउट तो नहीं, पक्का कैंडिडेट्स? ठीक है, इसको मैं फाइनल ट्रिपल कोट में लूंगा प्रिंट में, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये मेरा किस में जाएगा, क्योंकि ये कोड है तो ये किस में जाएगा, करली ब्रेसेस में। ये कोड है, ये किस में जाएगा, करली ब्रेसेस में। ये सब किस में एनक्लोज रहेंगे, ट्रिपल कोट में। ये किस में एनक्लोज रहेगा, ट्रिपल कोट में। नया ए क्या बन जाएगा मेरा कैंडिडेट, नया ए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा न्यू ए, और नया बी क्या बन जाएगा मेरा, ये वाला बन जाएगा। कोई डाउट तो नहीं? और आगे क्या लगा दूंगा, एफ स्ट्रिंग। कैंडिडेट समझ आए कि नहीं आया बताइए, पक्का? कोड में कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, इस कोड को रन किया और वापस से मैंने वेक्टर रीइनिशियलाइज किया। कहाँ है मेरे वेक्टर, ये रहे, ठीक है। 10 20 और 100 200 थे ना, ठीक है। v1 इज इक्वल्स टू वेक्टर 10, 20, और v2 इज इक्वल्स टू वेक्टर 100, 200। क्या कह रहे हो, ठीक है, डाउट तो नहीं इसमें? वेक्टर क्लास बन चुका है मेरे पास, दो कोड। पहले v1 प्लस v2 सपोर्ट कर रहे थे क्या, पहले नहीं। अब मैं कह रहा हूं v1 को v2 से ऐड कर लो, तो अब क्या कह रहा है मुझे, हैं 100 किससे ऐड हो गया, 10 से, और 200 किससे ऐड हो गया, 20 से। तो मतलब आप जो अभी तक ये काम करते आ रहे थे, a इज इक्वल टू 23, b इज इक्वल टू दिस, a प्लस बी, ये एक्चुअली डेवलपर ने बैकएंड में डिजाइन किया इंटीजर क्लास के लिए। ये फ्री में नहीं चल रहा था, ये उसने बैकएंड में जाकर के कोड लिखा उसके लिए कि a के पास जो आप असाइन कर रहे हैं, b के पास जो आप असाइन कर रहे हैं, वो जाकर के क्या हो जाए, ऐड हो जाए। क्योंकि इस प्लस को मैजिक मेथड के थ्रू क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है। कोई डाउट तो नहीं किसी को भाई? ठीक है, यही काम आप यहां भी कर रहे थे। क्या होता था इसमें, निधि जी बताइए। लिस्ट ए और लिस्ट बी एक्सपेंड हो जाते थे, फाइनल लिस्ट बन जाता था कुछ इस तरीके से। ये डेवलपर ने डिसाइड किया है। ये आप लोग को तो बस स्टार्टिंग में समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई कर दिया, रन कर दिया, देखो दोनों ऐड हो गया। नहीं, ये उसने जो क्लास लिस्ट बनाया, उस क्लास लिस्ट में उसने बोला सेल्फ डॉट ए जो लिस्ट होगा और जो अदर डॉट ए आपका लिस्ट होगा, वो एक में अपेंड हो जाए दूसरे में, और अपेंड होकर के एक फाइनल लिस्ट मिले जिसके अंदर सारे एलिमेंट हो हमारे। और ऐसे ही अगर कोई तीसरा भी है, वो भी उसके साथ ऐसा ही हो, या लूप चला के काम किया या रिकर्सिव अप्रोच में काम किया, लेकिन जो भी किया उसने किया। और कुछ इस तरीके से फाइनल लिस्ट आपके सामने आ चुका है। और यही काम सेट के साथ उसने नहीं कराया, यस या नो? यही काम उसने डिक्शनरी के साथ भी नहीं करवाया। आपने देखा है ना, डिक्शनरी ए प्लस डिक्शनरी बी सपोर्ट नहीं करते हैं, यस या नो कैंडिडेट? ये मना कर रहा है ना हमें, ठीक है भाई। कुछ पूछना है ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो बताइए। एडवांस उप्स पढ़ने का मतलब है कि किसी लैंग्वेज के क्रक्स को समझना, वो डिजाइन कैसे हो रहा है। जब सब कुछ आप पढ़ लेते हैं, इसके बाद एक्चुअली डीएसए स्टार्ट होता है, जिसको प्रॉपर बोला जाता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। भाई अब आपको कोडिंग लैंग्वेज पूरी आ चुकी है, अब आपको ये समझना है कि बंदे ने अपेंड मेथड चलाया तो कैसे चलाया, उसने सॉर्ट मेथड चलाया तो कैसे चलाया। सॉर्ट एक्चुअली बैकएंड में करता क्या है, हमने बोला लिस्ट में जाकर के पॉप कर दो, तो पॉप एक्चुअली काम कैसे कर रहा था। हमने बोला लिस्ट में जाकर के रिमूव कर दो, तो रिमूव एक्चुअली काम कैसे कर रहा था। हमने डिक्शनरी में जाकर के बोल दिया की के हेल्प से वैल्यू गेट कर लो, तो वो एक्चुअली काम कैसे कर रहा था। जब किसी लैंग्वेज को आप समझ लेते हैं अच्छे से, तब डीएसए स्टार्ट होता है। और अगर 40 घंटे लैंग्वेज को समझने में लग रहे हैं, तो 20 से 30 घंटे भी डीएसए को समझने में लगेंगे। इसलिए जो एडवांस आपकी कॉम्प्लेक्स कंपनीज होती हैं, वो डीएसए मांगती हैं फिर। क्लियर है, वहां प्रॉपर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे काम होता है। कोई डाउट इसमें कुछ पूछना है? क्योंकि वो आप इस पे डिपेंड नहीं रहेंगे कि मैं लिस्ट का सॉर्ट मेथड यूज करूं। आप हो सकता है अपना खुद का लॉजिक बना करके वहां एक अपना मेथड बनाए जो लिस्ट के सॉर्ट मेथड से फास्ट वर्क करे। वैसे तो खैर ये सारा अच्छे से डिजाइन है, लेकिन फिर भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है। कोई डाउट इसमें किसी को? इसलिए डीएसए करने से पहले कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आना चाहिए। इसलिए बंदे बोलते हैं कि डीएसए किस में करें, पाइथन में करें, जावा में करें, सी प्लस में करें, या किस में करें, राइट? क्योंकि एक लैंग्वेज आएगा तभी तो कर पाएंगे ना। कैंडिडेट कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, ये हमारा वर्क कर रहा है भाई माजिद। क्या v1 माइनस v2 वर्क करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसका मैजिक मेथड नहीं दिया हमने। और मैजिक मेथड क्या होगा उसका? सब्ट्रैक्ट का होगा। चलिए अब आप इसी क्लास को मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। चलिए बताइए क्या लिखो इधर। देखिए मैं टैब बटन प्रेस करूंगा ना,
अंडर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? अंडरस्कोर के साथ मैंने टैब बटन प्रेस किया, ये सारे क्या आ रहे हैं कैंडिडेट? यही तो मैजिक मेथड्स हैं जो मैं स्टार्टिंग से छुड़वाते हुए आ रहा हूँ। मैं क्या बोलते हुए आ रहा हूँ? अंडरस्कोर अंडरस्कोर वाले लास्ट में पढ़ेंगे, ये मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ ना, क्योंकि वो टॉपिक ही इसका है, राइट? अगर a इज इक्वल्स टू मैं लिस्ट बोलता हूँ और यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि भाई dir ऑफ दिस a रन करो, तो ये सारे छुड़वाए हैं ना मैंने। और देख रहे हैं यहाँ ऐड दिख रहा है मुझे कहीं पे, मतलब इसीलिए इसने डिजाइन कर रखा है एक लिस्ट दूसरी लिस्ट से ऐसे ऐड होकर के वर्क करे। दूसरा क्लास के लिए कंटेन करने के लिए डिलीट एट्रीब्यूट, डिलीट आइटम, dir डॉग, और इसमें जितने बेस्ट होंगे वो सब हम पढ़ेंगे। कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहाँ पर मैं सब्ट्रैक्ट का बना रहा हूँ, तो बताइए भाई कौन बताना चाहेगा सब्ट्रैक्ट कैसे काम करेगा? नहीं, ये तो क्लियर है, आगे का लॉजिक बताओ, ये तो इजी है, ये तो बता दोगे। क्या माजिद यहाँ अदर लिखना जरूरी है? मतलब अदर ही लिखना जरूरी है, हैं? पक्का? चलिए मतलब फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग में इस बार बस एस और ओ लेके चल रहा हूँ, कि ये आप रट ना लो कि हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है? बस अभी खाली इस वाले केस के लिए एस और ओ, एस सेल्फ रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ अदर रिप्रेजेंट कर रहा है। सब्ट्रैक्शन सपोर्ट होना चाहिए वेक्टर ए में वेक्टर बी में, बताइए क्या करें? कुछ नहीं भाई, इस कोड को कॉपी करिए, इतना क्या सोच रहे हैं? यहाँ प्लस की जगह माइनस लगा दीजिए। इतना कंफ्यूजन होके सोचेंगे तो कैसे बात बनेगा? और बदलना क्या है इधर मुझे? एस डॉट ए, एस डॉट बी, ओ डॉट ए और ओ डॉट बी, बन गया कोड हमारा फाइनल। श्रेय यस या नो? ठीक है, वेक्टर का कोड वापस मंगा लेते हैं, ये वाला, राइट? v1 माइनस v2, क्या आएगा आंसर सोचिए? तो बस भाई बस नींद ही ले लो पहले, हैं? 10 में से 100 जाएगा तो 90 थोड़ी ना आएगा, माइनस का 90 सर आएगा। माइनस। हाँ, समझे? राइट, वो ऑपरेशन भी तो सपोर्ट होना चाहिए ना, ठीक है? कोई डाउट भाई इसमें? चलिए, बहुत बढ़िया। अगला मेथड क्या हो सकता है? मल्टीप्लाई, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मैं क्या बताऊं इसमें? मल्टीप्लाई कर लोगे या बताऊं? हो जाएगा पक्का, डिवाइड हो जाएगा। और मॉड्यूलस ठीक है, एक काम करते हैं, रिलेशनल वाले ले लें, रिलेशनल लेस देन इज इक्वल्स टू, ठीक है? उनको LE बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेस देन के लिए LE, ठीक है? ये रहा, ये मेरा क्या है? लेस देन इज इक्वल्स टू। LE मतलब लेस देन इज इक्वल्स टू, LT मतलब लेस देन, EQ मतलब डबल इज इक्वल्स टू, डबल इज इक्वल्स टू इक्वालिटी चेक करने के लिए, NE मतलब नॉट इज इक्वल्स टू, GT मतलब ग्रेटर देन, और GE मतलब ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू। मैं इनमें से कौन सा वाला बता दूं भाई? जैसे V1 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू V2 कंपेयर नहीं कर रहा है, ठीक है? तो मैं GT इज इक्वल्स टू बता दूं ये वाला, ठीक है? बताइए भाई, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू के लिए GT है या GE है? GE है, ठीक है? और एक चीज पता है, अच्छी बात पता है क्या है? कि एक्चुअली ये नाम से ये डिफाइन नहीं होता, आप सब बोल करके आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन गलत तरीका है वो। समझ रहे हैं कहना क्या चाह रहा हूँ? कंफ्यूजन क्रिएट होगा ये, इससे और कुछ नहीं होगा। देखिए, दोबारा रन करता हूँ इस कोड को। आपने बोला कि मैजिक मेथड तो सम है, मतलब माइनस है, सब्ट्रैक्ट है, लेकिन वेक्टर देखिए मल्टीप्लाई हो गया उधर, 10 मल्टीप्लाई हो गया 100 से, 20 मल्टीप्लाई हो गया 200 से। तो ये तो जस्ट कहने का मतलब है कि ये ऑपरेशन सपोर्ट होना चाहिए, ये सब इसको रिप्रेजेंट करता है। अगर सब लिखा है तो यहाँ माइनस वर्क करेगा, भले ही आप इंटरनली मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये वर्क नहीं करेगा। भले इंटरनल आपने कॉल किया हो, ये वर्क कराने के लिए इसका मेथड डिजाइन होना जरूरी है। समझ आया कॉन्सेप्ट ये वाला? कोई डाउट तो नहीं? लेकिन ये जानबूझ के गलत क्यों करोगे आप? ये तो नहीं करना चाहिए ना भाई, ठीक है? तो ये मैं हटा देता हूँ इधर से, इतना क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर अब मैं क्या बोलूँ भाई? अंडरस्कोर अंडरस्कोर GE अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ठीक है? अब सेल्फ और अदर के साथ ही काम करेंगे, ठीक है? सेल्फ कॉमा अदर। और बताइए इसमें क्या कंपेयर हो? इसी को पिक करता हूं, इसमें तो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू चेक करना है ना, तो इसमें यहां पर ये बताना पड़ेगा मुझे, है ना? और इधर भी ये बताना पड़ेगा, तो दो वैल्यू आएंगे। अगर A ग्रेटर देन B है तो ट्रू, और अगर सॉरी A ग्रेटर देन दूसरे का A,
और b ग्रेटर देन दूसरे का b, ठीक है। रन किया रन किया रन किया और यहाँ पर v1 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू v2। तो मुझे दोनों का बताया, क्या कर दिया मैंने? अच्छा 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 अच्छा, हाँ सही कह रहे हो। अच्छा बताइए, v1 ग्रेटर देन v2, तो दो दो वेक्टर उठा रहा है। अच्छा, दो से ज्यादा कंपेयर करना हो तो इनपुट पे लेना पड़ेगा हमें। इनपुट के लिए तो हमने a और b ही रखा है, c चाहिए तो हमें यहाँ डिजाइन करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये तो कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। तो सेल्फ डॉट ए, सेल्फ डॉट बी, सेल्फ डॉट सी, अदर डॉट ए, अदर डॉट बी एंड अदर डॉट सी, ध्यान रखना उस चीज का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या a1 ग्रेटर देन है a2 से? नो, फॉल्स है ना भाई, ये एक कहाँ इससे बड़ा है, फॉल्स हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, अब बताइए, एक ट्रू हो जाएगा और एक फॉल्स हो जाएगा, परफेक्ट। दोनों वेक्टर कंपेयर हो रहे हैं मेरे, है ना। चलिए, आई थिंक बाकी ये क्लियर है, ये सब कर लोगे। ये मैं लिंक में मेंशन कर दूंगा, कोई इशू नहीं है इसका। कोई डाउट इसमें कुछ पूछना है तो बताइए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी और भी मैजिक मेथड में बसते हैं इधर। जैसे अगर मैं यहाँ पर बोलूं str में कन्वर्ट कर दो मेरे वेक्टर 1 को, क्या कर दो? जब मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ वेक्टर 1 को, तो ये कुछ खास नहीं कर रहा है, ये वेक्टर 1 ये था, इसी में बस स्ट्रिंग लगा दे रहा है। देखिए क्या दोनों में कुछ है, कुछ खास डिफरेंस? नो, बस ऑब्जेक्ट फॉर्म में बता रहा है मुझे, ये एड्रेस फॉर्म में बता रहा है और ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में बता रहा है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं ये नहीं चाहता कि जब str में टाइपकास्ट हो तो ये आंसर आए। मैं चाहता हूं जब str में टाइपकास्ट हो तो ये बोले मुझे दिस इज अ वेक्टर क्लास, एक मैसेज दे मुझे, क्या बोले? दिस इज अ वेक्टर क्लास। कोई डाउट इस स्टेटमेंट में बताओ भाई? नो। तो इसके लिए मुझे, इसके लिए मैजिक मेथड बनाना पड़ेगा, और इसका मैजिक मेथड मुझे मिल जाएगा str से। कहां से मिल जाएगा? str से, ठीक है। अगेन ये सब डॉक्यूमेंटेड है, ये रटना नहीं है कुछ भी। तो सेल्फ तो लिखना पड़ेगा ना भाई, सेल्फ के बगैर तो कोई फंक्शन चलेगा नहीं मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंट में क्या मैसेज जाना चाहिए मेरा? दिस इज अ वेक्टर क्लास ऑब्जेक्ट, है ना। कोई डाउट तो नहीं इसमें, पक्का? ठीक है। इसे रन किया रन किया रन किया रन किया, रन करते गए रन करते गए रन करते गए, तो क्या कह रहा है मुझे? अच्छा, और एक चीज ध्यान रखना भाई, प्रिंट यूज नहीं करेंगे, ठीक है, इसलिए वो एरर आ रहा है। क्या कह रहा है मुझे? str रिटर्न नॉन स्ट्रिंग नन टाइप। इनफैक्ट आपको यहाँ भी प्रिंट नहीं यूज करना चाहिए था, आपको यहाँ पर भी रिटर्न। जितने भी मैजिक मेथड है ज्यादातर उनमें क्या यूज करना चाहिए हमें? रिटर्न। क्यों भाई रिटर्न क्यों? क्योंकि कल को उस वेक्टर के साथ और भी कुछ चेंज कर सकते हैं। अभी प्रिंट में तो हमने नन बना दिया ना, ठीक है। तो ध्यान रखना रिटर्न यूज होगा, और रिटर्न यूज करने के लिए फिर ब्रैकेट हमें यहाँ से हटा देना है, ठीक है। इस तरीके से रखना है, परफेक्ट, ठीक है। आंसर आ गया मेरा। जब मैं स्ट्रिंग 1 में उसे टाइपकास्ट कर रहा हूँ तो क्या कह रहा है मुझे? दिस इज अ वेक्टर क्लास ऑब्जेक्ट। इसको मैं प्रिंट कर सकता हूँ, ये मेरे लिए रिटर्न का फायदा रहेगा। डाउट है इसमें तो बताइए। परफेक्ट भाई, ठीक है। अगेन देखिए इधर, मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ लेंथ ऑफ दिस v1, क्या ये वर्क कर रहा है? नहीं, क्यों नहीं वर्क कर रहा? लेंथ फंक्शन डिफाइन नहीं है, इसका भी कोई मेरा मैजिक मेथड होगा। यानी आप ये समझ लीजिए कि जो भी आप लोग अभी तक रन करते आ रहे थे वो एक्चुअली फ्री में नहीं चलता था, वो सब बनाए गए थे कि इसके साथ ये ऑपरेशन होना चाहिए। कभी भी इंटीजर के साथ लेंथ क्यों नहीं चलता था मेरा भाई? यहाँ पर आपने देखा ना कि लेंथ ऑफ दिस ए नहीं चलता था। सेम एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप वेक्टर हैज नो लेंथ, ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप इंट हैज नो लेंथ, क्योंकि इंटीजर का कोई लेंथ होता ही नहीं है, राइट। अब सोचिए हम एक अपना वेक्टर बना रहे हैं, टेक्निकली तो उसका भी लेंथ नहीं होना चाहिए क्योंकि वो भी इंटीजर है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ लेंथ रन करे, तो क्या कर सकते हैं? हाँ? नहीं, डिफाइन में तो कर लेंगे, लेकिन कुछ लॉजिक तो लिखना पड़ेगा ना लेंथ के अंदर। डिफाइन तो कर लेंगे या खाली छोड़ देंगे उसको फिर, बताइए। बोल देंगे भाई नो लेंथ, इतना घबरा क्यों रहे हो? जरूरी है लेंथ बताना ही हमें। काउंट भी तो कर सकते हैं उसको, किसी डेटा टाइप में करके उसके इंडेक्स काउंट कर। हाँ, या फिर ये है कि अगर मान लेते वेक्टर लिखा 200 तो इसके टोटल कितने लेंथ है? 3 कैरेक्टर, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये बोल सकते हैं, लेकिन वेक्टर है तो लेंथ कुछ होगा नहीं उसका, राइट।
ठीक है, तो मैं दो यहाँ पर आपको ऑप्शन शो कर देता हूँ। पहला ये रिटर्न करा लिया हमने फॉल्स। मैग्नीट्यूड तो खुद उसका वैल्यू है ना, ये 10 खुद इसका मैग्नीट्यूड है। दो ही चीज तो होता है, एक डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड। ये 200 अभी तक मैग्नीट्यूड ही तो चल रहा है, तो इसके बावजूद लेंथ निकालने का कोई मतलब नहीं बनता। फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ इधर कि लेंथ अगर बंदा रन करे तो एरर ना है, क्या है, फॉल्स है, कि ऐसा कुछ लेंथ नहीं होता। ये टेक्निकली सही आंसर होगा, राइट। ये हमने रन किया तो यहाँ पर मुझे क्या कह रहा है, 0। फॉल्स क्या होता है, बुलियन लैंग्वेज में 0। v2 का लेंथ क्या है मेरा, 0। ठीक है, ये हम अपने ऊपर कंट्रोल ले सकते हैं। अब बाकी श्रेय जो कह रहा है वो भी हम कर सकते हैं। इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया और यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर लेंथ अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ। और यहाँ पर क्योंकि वेक्टर है मेरे पास, तो 2 के लेंथ आने चाहिए मेरे दोनों वेक्टर के, a और b है ना, a और b कॉमा करके। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ लेंथ a, लेंथ a कितना, लेंथ ऑफ सेल्फ डॉट a। लेकिन ये वर्क करेगा नहीं, क्योंकि सेल्फ डॉट a क्या है, एक इंटीजर है ना। तो मैं बोलूंगा उसको क्या बना लो, उसको स्ट्रिंग बना लो। किसको, सेल्फ डॉट ए को। 2020 क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग वर्जन ऑफ 20। और स्ट्रिंग वर्जन का तो लेंथ निकाला जा सकता है। ठीक है, इस कोड को कॉपी कर लिया और यहाँ पर लिख दिया लेंथ b और ये पेस्ट कर दिया और इधर बोल दिया हमने b। परफेक्ट, इसे रन किया रन किया रन किया। क्या इशू आ रहा है इसमें, प्रिंट करना है क्या, प्रिंट नहीं करना है, क्या करना है, ठीक है। रिटर्न में भी सब कुछ वैसे ही सपोर्ट होगा, उसका कुछ इशू नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, एक मिनट रुकिए, कोड में हमने कुछ गलत कर दिया क्या। सेल्फ डॉट बी हमारा हमने स्ट्रिंग बनाया, उसका लेंथ चेक कर रहे, राइट। अगर भी ठीक तो है सर। एक मिनट, नहीं दोनों वही है हमारा, ठीक कोई नहीं। एक मिनट, हाँ तो वो बाद में तो हमने टाइप कास्ट करा दिया है ना, यही दे रहे हैं ना। तो जब हम लेंथ रन कर रहे हैं, नहीं, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर। एक मिनट रुकिए, इस कोड को करेक्ट करते हैं। रिटर्न करता हूं मैं यहाँ पर सेल्फ डॉट ए को ही रिटर्न करता हूँ, अभी चेक कर रहे हैं। ठीक है, सेल्फ डॉट ए को रिटर्न किया मैंने, तो सेल्फ डॉट ए मेरा क्या है 10, तो 10 रिटर्न हो रहा है। ठीक है, इसको मैं एक बार स्ट्रिंग बनाता हूँ। वैसे ये आप ना गलत कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं इधर, मतलब हम गलत कर रहे हैं, लेंथ में हम टाइप कास्ट कर रहे हैं, वो लॉजिकली मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, वो उसी का इशू दे रहा है हमें, देख रहे हैं, वो टाइप कास्टिंग ही हमें मना कर रहा है कि आप इसे पर्टिकुलरली स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर। मतलब अब वो स्ट्रिंग बन चुका है, स्ट्रिंग बन चुका है, तो उसके ऊपर लेंथ मेरा डायरेक्टली ये पिक अलाउ नहीं करेगा। तो हम दूसरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट कर ले रहे हैं, कैसे देखिए। मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, मैं डायरेक्ट रिटर्न नहीं करा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 10, ठीक है, ध्यान से देखना, ये 10 आंसर आ रहा है ना, इसको दूसरे तरीके से वर्क करा रहे हैं। इधर मैं बोल रहा हूँ कि आप एक काम करो, लेन ए निकाल लो str ऑफ सेल्फ डॉट ए। सेल्फ डॉट ए को किस में कन्वर्ट कर लो, str में, और उसको फिर किस में कन्वर्ट कर लो, नहीं उसका लेंथ निकाल लो। क्या निकाल लो उसका, कोई नहीं, अभी अभी ठीक होगा। उसका लेंथ निकाल लिया और लेन ए को रिटर्न करना, अभी बस ए के लिए काम कर रहे हैं ये। ठीक है, तो ये आ रहा है ना मेरा, लेन ए का लेंथ कितना है मेरा 2 का। तो डायरेक्ट रिटर्न नहीं कराएंगे उसको, क्योंकि डायरेक्ट में वो सपोर्ट नहीं कर रहा है मेरा, राइट। ऐसे ही किसके लिए निकाल लेंगे, लेंथ ऑफ बी। लेकिन ये हमारा गलत अप्रोच है, क्योंकि इस तरीके से हमें लेंथ निकालना नहीं है, राइट। नहीं सर, मैं हाँ, एक्चुअली कह रहा था कि अगर कर सकते हैं ऐसा, हाँ। लेंथ पूछना तो वो उसके इंडेक्स काउंट करेंगे, उसमें कितने मतलब इंडेक्स वैल्यू जो लास्ट हाईएस्ट में इंडेक्स वैल्यू है वही काउंट ही तो हुआ टोटल। हाँ, जैसे अगर ये टोटल है, हाँ मुझे लगता है बाकी टोटल इसका काउंट कितना है 3, 0 1 2 है तो हाँ 2 पे 1 जोड़ के 3 रिटर्न
मतलब वही वन, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर ना हम इसे ये करा ले रहे हैं, लेंथ ऑफ ए कॉमा लेंथ ऑफ बी। रिटर्न आप मल्टीपल करा सकते हैं, वो अपने आप टपल बना के रिटर्न कर लेगा, ठीक है। तो ये मुझे कुछ इस तरीके से, अब क्या कह रहा है, अच्छा फिर ये इशू दे रहा है मुझे, एक मिनट। तो एक काम करते हैं, नहीं नहीं, ना 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 ना, नहीं नहीं, एक्चुअली ये ना लेंथ एक फाइनल इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि लेंथ एक फाइनल इंटीजर रिटर्न करता है। तो या तो आप लेंथ ए रिटर्न करा रहे हैं या तो आप लेंथ बी रिटर्न करा रहे हैं। हाँ, तो अलग अलग डिफाइन के लिए फिर कोई फायदा नहीं है हमारा, राइट। एक काम करते हैं, इधर लेंथ ए प्लस लेंथ बी, मैं दोनों लेंथ को ऐड करा लेता हूँ, ठीक है। खैर ये कोई सेंस नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं। टोटल लेंथ मेरा कितना है वेक्टर का, ठीक है। यहाँ पर अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है तो क्या कितना मुझे बता देगा, 8। ये इस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं, लेकिन ये कोई तुक हमारा बन नहीं रहा इस वाले में, ठीक है। क्योंकि लेंथ में हमारा कोड एक्चुअली यही चलना चाहिए कि लेंथ नहीं होता वेक्टर का, हमारा यहाँ पर लेंथ नहीं है। और लेंथ अगर है भी तो वो उसका मैग्नीट्यूड है, यानी वो खुद उसका वैल्यू है, ठीक है। सेल्फ डॉट ए और सेल्फ डॉट बी। कैंडिडेट क्लियर है लेंथ वाला कोड, ठीक है। Yes, sir. अब यहाँ पर देखिए, और इस मैजिक मेथड के क्या यूज है हमारे। v1 मेरा क्या है, वेक्टर 1, ठीक है। जब मैं वेक्टर 1 को यहाँ पर रन कर रहा हूँ, ठीक है, और इसका मैं str वर्जन रन कर रहा हूँ, तो ये मुझे दिस इज अ वेक्टर क्लास यहाँ पर ये मुझे रिटर्न कर रहा है, ठीक है। एक मेरे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है v1 डॉट टैब बटन में प्रेस कर रहा हूँ अंडरस्कोर वाला, ठीक है। तो मेरे पास ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं इधर, ठीक है। ये मेरे मैजिक मेथड है जो बाय डिफॉल्ट अप्लाई होते हैं। कुछ मैजिक मेथड बाय डिफॉल्ट अप्लाई होता है और कुछ हमने अप्लाई किए हैं। क्या हमने गेट एट्रीब्यूट अप्लाई किया था क्या, नहीं। हमने जी अप्लाई किया था, ग्रेटर देन इक्वल, ये तो किया था ना। इक्वल हमने किया था, नहीं। फॉर्मेट हमने अप्लाई किया, नहीं। डिक्ट हमने अप्लाई किया, नहीं। dir हमने अप्लाई किया, नहीं। ये कुछ बाय डिफॉल्ट अप्लाई होते हैं। ऐड हमने अप्लाई किया है, खैर ऐड वैसे भी आ जाता है, राइट। क्लास हमने अप्लाई किया, नहीं, ये ऑटोमेटिक अप्लाई में। इसका फायदा क्या देखिए, अगर मैं डिक्ट को कॉल करूं, इसे मैं रन करूं, तो ये मुझे ना उसके एट्रीब्यूट रिटर्न कर देगा कि वेक्टर 1 में कितने एट्रीब्यूट थे, 2। कौन कौन से थे, ए और बी। तो ये दोनों मुझे बता देगा। माजिद क्लियर है, पक्का, कोई डाउट तो नहीं, पक्का ना भाई, ठीक है। यहां पर आपने बोला कि ये जो इसका एट्रीब्यूट है, ध्यान से देखना, वेक्टर 1 का डिक्शनरी, ये डिक्ट मतलब क्या कॉल कर रहा हूं मैं, डिक्शनरी। डिक्शनरी मुझे पता है ये फाइनल आंसर कैसा आ रहा है मेरा, डिक्शनरी आ रहा है। और डिक्शनरी के किसी भी की को कॉल करके मैं वैल्यू अचीव कर सकता हूँ। क्या यहाँ पर श्रेय में बी लिख दूं तो 20 आ जाएगा, है ना। हम ये भी जानते हैं डिक्शनरी की के हेल्प से वैल्यू चेंज सपोर्ट करता है मेरा। क्या यहाँ पर मैं 200 कर दूं, ये सपोर्ट होना चाहिए। मैं v1 को रन करूंगा और v1 में मैं अगेन मैं इस डिक्शनरी को रन करता हूँ dict को, तो ये मुझे क्या बता रहा है, जो मेरा चेंज हो चुका है। यही काम मैं यहाँ से भी अचीव कर सकता था, v1 डॉट बी मेरा कितना है, ये एक्चुअली ये ऑपरेशन इसीलिए सपोर्ट कर पा रहा है क्योंकि ये ऑपरेशन डिजाइन है, समझ में आया। अदरवाइज ये ऑपरेशन काम ही नहीं करता। यहाँ ये नंबर मैंने दे दिया वेक्टर बी पे। अब मैं यहाँ पर वेक्टर 1 डॉट डिक्शनरी को रन कर रहा हूँ, तो वेक्टर बी क्या बन चुका है, ये बन चुका है। एक्चुअली ये ऑपरेशन ही इसीलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि बैकएंड में एक ऑलरेडी मैजिक मेथड अप्लाई हो रखा है जो डिक्शनरी पे वर्क कर रहा है मेरा। तो डिक्शनरी जब हम रन करते हैं तो कुछ इस तरीके से मुझे ये दे देता है। प्लस अपना एट्रीब्यूट बना सकते हैं, कैसे, v1 प्लस, मुझे पता है सी नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं है ना। लेकिन माजिद आप ये बात जानते हो कि डिक्शनरी में नया की बना सकते हैं, है ना भाई। सी नाम का कोई की तो है नहीं अभी, लेकिन डिक्शनरी में नया की असाइन तो कर सकते हैं हम ऐसे, ये तो हमने सीखा हुआ है। ये रन किया, v1 डॉट सी में रन करूंगा कैपिटल सी, तो देखिए मेरे पास वो वैल्यू आ गया। जबकि ये वेक्टर डिजाइन हुआ था दो कंपोनेंट को लेने के लिए, किसके लिए, ए और बी को लेने के लिए, लेकिन जानबूझ के हमने एक नया एट्रीब्यूट हमने पास कर दिया। कोई डाउट इस वाले में। इस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। और आप यहाँ पर बोल सकते हैं v1 डॉट abc, ये तीनों आपके पास ऑप्शन मिल रहा है। प्लस यहाँ पर आप ये गेट एट्रीब्यूट करके आप किसी भी एट्रीब्यूट के वैल्यू को कॉल कर सकते हैं। कौन से एट्रीब्यूट को कॉल करना चाहते हैं, ए देखना चाहते हैं, बी देखना चाहते हैं या सी देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं,
तो यहाँ पर C लिख सकते हैं, तो C का आंसर आ जाएगा। ये काम ऐसे भी कर सकते थे v1 डॉट सी, और ये काम ऐसे भी कर सकते थे। ये सब क्यों सपोर्ट हो रहे हैं? नहीं, ये क्यों सपोर्ट हो रहा है? क्योंकि ये डिफाइन हो रखा है हमारा। ठीक है भाई, कोई डाउट है इसमें? नो। आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं, अभी इसमें और भी मैजिक मेथड्स हैं, वो कंटिन्यू करेंगे। कुछ पूछना है तो बताइए भाई इसमें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, भाई समझ में आ रहा है? यस सर। एडवांस आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? श्रेय यस थोड़ा सर। सा। जैसे कुछ चीजें तो डिफाइन है पहले से, हाँ। लेकिन अभी हमने डिफाइन किया, जैसे ऐड। हाँ, आपके जो डिफाइन वाले हैं अगर वो आपको जानने, बहुत बढ़िया। v1 डॉट, यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता है डॉक, ठीक है? ये मेरा डॉक प्रिंट नहीं हो रहा है, एक मिनट। डॉक नहीं है, आई थिंक वो dir है। एक मिनट मुझे देखने दो, ये न्यू है या कोई इन्हीं में से है? नहीं, ये तो मॉड्यूल है मेरा dir। हाँ dir है हमारा, ठीक है। आप वाला जो होगा, वो जो एट्रीब्यूट है वो टॉप पर आ जाएगा, और जो लास्ट वाले हैं जो आपने डिजाइन किया वो आ रहे हैं इसमें? नहीं आ रहे हैं ना? एक तो मूव नाम का फंक्शन है हमारा, ये हमारा यहाँ शो कर रहा है। नहीं, लेकिन ये वैसे नहीं शो कर रहा ना जो हमने बनाया है, ठीक है? जो जो ये जो मैजिक मेथड है, ये तो इसी का पार्ट शो होगा भाई। आपने जो बनाया वो यहाँ शो होगा। एक तो ये आपने बनाया और एक ये यहाँ पर बनाया, वो dir में। ये हम ऐसे ना रन कर करके, इसे हम ऐसे भी रन कर सकते थे, dir ऑफ दिस v1। बात वही है, यहाँ पर ये आपको फिर सीक्वेंस में बता देगा, ठीक है? ये लास्ट में क्यों बता रहा है? क्योंकि ये प्री डिफाइन है। सी सबसे टॉप पे क्यों जा रहा है? क्योंकि हमने एडिशनली ऐड किया है इसे। ये v2 में नहीं मिलेगा ये चीज, देखिए dir ऑफ दिस v2 में ये नहीं मिलेगा। ये आप जो पूछ रहे हैं ना कि आप वाले का, आप वाले ये डिफाइन, क्योंकि डंडर मेथड इन्हीं के, सॉरी मैजिक मेथड इन्हीं का पार्ट है, तो वो इन्हीं में मिक्स हो जाएगा, वो अलग से आपको शो नहीं करेगा, ठीक है? कोई डाउट भाई इसमें? ये dir फंक्शन पे हम चेक कर सकते हैं। चलिए मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।